नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू टारगेट कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम लेके आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीएच मान यानी पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है, ये ना सिर्फ एकेडमिक लेवल पे बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, जैसे कि कोई भी वनडे एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, कोई सा भी हो एग्जाम, सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक बहुत ही पूछा जाता है। 1 से 2 नंबर हमें फ्री के मिलेंगे अगर ये टॉपिक हमें सही से पता होगा। यानी कि हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये सिर्फ किसी एक परीक्षा के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सभी परीक्षाओं के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं दोस्तों, पीएच मान यानी पीएच वैल्यू क्या होता है। पीएच मान किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। यानी कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, उसके लघुगणक को ही, उसके ऋणात्मक लघुगणक को ही क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पीएच मान को निकालने का एक फॉर्मूला है दोस्तों। क्या? पीएच मान बराबर -log10 प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन। ठीक है, या फिर इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिख सकते हो, यहां से माइनस चिन्ह हट जाएगा, log10 अपॉन हाइड्रोजन की सांद्रता। ठीक है, ये तो सूत्र है दोस्तों किसका, पीएच मान निकालने का। ठीक है, पीएच मान, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच की खोज किसने की थी? सोरेनसन। पीएच की खोज की थी सोरेनसन साहब ने। इसके कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूले हैं दोस्तों। ठीक है, पीएच मान हम निकालेंगे कैसे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। कैसे देख लेते हैं उनको। जैसे पीएच प्लस पीओएच यानी OH माइनस की सांद्रता बराबर क्या होता है? R। पहला सूत्र यही है। ठीक है, log m इंटू एन क्या होता है दोस्तों? log m प्लस log n यानी log m इंटू एन आएगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? log m प्लस log n। ठीक, अगला फॉर्मूला क्या है? log m अपॉन n आया अगर तो उसको क्या लिख सकते हैं? log m माइनस log n, log m माइनस log n। ठीक है दोस्तों, अगला फॉर्मूला है इसका, log m की पावर n हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं? n log m यानी कि जो पावर होती है वो कहां आ जाती है? log के जस्ट आगे। ठीक, अगला, इसमें में से किसी एक आयन की सांद्रता अगर दे दी है तो दूसरे की कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम? H प्लस आयन OH माइनस आयन इज इक्वल टू होता है दोस्तों 1 इंटू 10⁻⁻14। ठीक, ये फिफ्थ फॉर्मूला है। इसके बाद में अगर आपको हाइड्रोजन आयन दे दिए जाए, हाइड्रोजन आयन दे दिए जाए तो पीएच कैसे निकालेंगे? इसके लिए तो ये फॉर्मूला बताया था हमने। लेकिन अगर आपको पीएच मान दे दिया जाए, आपको पीएच मान दे दिया जाए और आपसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछी जाए तो उसके लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट ही H प्लस आयन बराबर P 10⁻⁻ पीएच यानी जितने पे पीएच मान होगा यहां पे रख देंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकल आएगी। दोस्तों, ये ही 6 सूत्र हैं। इसको अगर आप देख लेंगे तो इसको अगर आप ध्यान दे लेंगे और समझ लेंगे और याद कर लेंगे तो आपको पीएच मान में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देख लेते हैं पीएच स्केल क्या होता है। हम पीएच मान निकालने से पहले इस बात को समझ लेते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उससे में बहुत आसानी होगी फिर। तो देखते हैं पीएच स्केल। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं एक पीएच स्केल बना रखा है मैंने। पीएच स्केल में क्या होता है दोस्तों? इसमें 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। ठीक है, 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं। होता क्या है दोस्तों? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये नंबर होते हैं। इसमें होता क्या है हकीकत में कि 0 से लेकर 7 तक, यानी 7 से अगर पहले पीएच मान आया तो उस बिलियन का, वो बिलियन कैसा होगा? वो बिलियन होगा दोस्तों हमारा
अम्लीय विलयन। अगर पीएच मान 0 से लेकर 6 तक आया तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय विलयन होगा। ठीक है। अगर पीएच मान 8 से लेकर 14 तक आया, पीएच मान कितना आया? 8 से लेकर 14 के बीच में आया तो विलयन कैसा होगा दोस्तों? हमारा क्षारीय विलयन होगा। ठीक है। अगर मान लो आप कहेंगे कि सर 0 से लेकर 6 तक आया तो अम्लीय हो गया, ठीक है, 8 से लेकर 14 तक आया तो क्षारीय हो गया। अगर मान लीजिए मध्य की वैल्यू आ जाए, 7 आ जाए तो क्या होगा? तो विलयन कैसा होगा दोस्तों? उदासीन। उसमें अम्लीय के गुण भी होंगे और क्षारीयता के भी गुण होंगे, यानी कि वो विलयन कैसा होगा? उदासीन विलयन होगा। ठीक है। तो पीएच स्केल सिर्फ इसलिए पता करने के लिए, ये बात पता करने के लिए होती है कि विलयन हमारा अम्लीय है या क्षारीय विलयन है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कुछ पीएच मान मैंने लिख रखे हैं दोस्तों। जैसे बैटरी एसिड होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 0। लेमन जूस होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 2। सोडा होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 2.5। एसिड रेन होती है जो अम्ल वर्षा, उसका पीएच मान कितना होता है? 4.3। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, प्योर वाटर होता है दोस्तों, उसका पीएच मान कितना होता है? 7। यानी कि जो प्योर वाटर का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। प्योर वाटर का मान जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। ब्लड की कितनी होती है? 7.4। जो सी वाटर होता है यानी समुद्र का पानी होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 8.1। बेकिंग सोडा कितना होता है? 9, यानी खाने वाला सोडा। अमोनिया का कितना होता है? 11। ब्लीच का कितना होता है? 12.6। एप्पल जूस का कितना होता है पीएच मान? 3। ऐसे ही एग जो हम अंडे खाते हैं ना, अंडे का पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात तो हमने देख ली, हम सीधे सीधे पढ़ लेते हैं कि इसका पीएच मान इतना होता है, ये बात तो हमें पता है। लेकिन ये पीएच मान आते कैसे हैं, ये पीएच मान कैसे निकाले जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों जैसा कि हम एक क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देगी गई। आपको एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दी गई। ठीक है, कितनी दी है? 1.0 इंटू 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर हो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता एक विलयन में। तो उसका विलयन का पीएच मान कैसे निकालेंगे? यानी कि आपको दे क्या दिया है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दी है, निकालना क्या है? उसका पीएच मान। देखते हैं दोस्तों कैसे क्या दिया गया है दोस्तों हमें, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दी गई है, यानी H+ आयन की सांद्रता दे दी है। कितनी दे दी गई है दोस्तों? पीएच आयन की सांद्रता दे दी है 1.0 इंटू 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर। ठीक है दोस्तों, ये हमें H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता विलयन में दे दी है। अब हम इसका पीएच मान कैसे निकालेंगे? दोस्तों हमने आपको सूत्र बताया क्या? पीएच इज इक्वल टू होता है आपका -log H+ आयन। ठीक है, अब मान लगा देंगे इसी में, पीएच बराबर -log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है दोस्तों? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है 1 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, पीएच हमने दोस्तों एक फॉर्मूला बताया था आपको क्या, कि log m इंटू एन क्या होता है? log m प्लस log n। जस्ट अभी बताया था आपको मैंने फॉर्मूला, log m इंटू एन क्या होता है? log m प्लस n। तो यहां भी देखो log 1 इंटू 10⁻⁻6 है, तो 1 और log 10⁻⁻6 को अलग कर देंगे, यानी माइनस पहले लगा लिया, log का अंदर गुणा कराएंगे, तो log m इंटू एन क्या होता है? log 1 प्लस log 10⁻⁻6। ठीक है, अब क्या करेंगे? माइनस को अंदर कर दो, अंदर गुणा करा दो, तो log 1 माइनस यहां भी हो जाएगा, log 10⁻⁻6। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हमें पता है log 1 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? log 1 की वैल्यू होती है 0 माइनस। अब इसके लिए देखो 10⁻⁻6 है, हमने आपको फॉर्मूला बताया था log m की पावर n होता है, तो क्या हो जाता है? n log m। यही तो बताया था हमने अभी, जस्ट अभी थोड़ी देर से पहले मैंने आपको बताया था कि log m की पावर n क्या होता है? n log m। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि घात कहाँ आ जाएगी? आगे, तो -6 log 10। ठीक है, बेस 10।
अब ये माइनस और 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा 6 प्लस का और लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? लॉग 10 की वैल्यू होती है आपकी 1। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो प्लस का 6 इंटू 1 यानी कि कितना आया? 6। यानी पीएच मान जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई थी हमें 1 इंटू 10⁻⁶ मोल प्रति लीटर, उसका पीएच मान कितना आ गया? 6। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया गया है हमें कि 1 बिलियन में H प्लस यानी किसकी? हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी दी गई है? 4 इंटू 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। ठीक है, यानी दिया क्या गया है दोस्तों हमें? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी H प्लस आयन की सांद्रता हमें कितनी दे दी गई है? 4.0 इंटू 10⁻⁹ क्या है? मोल प्रति लीटर। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही? अभी क्या करें कि फॉर्मूला लगा दें इसी में। कौन सा फॉर्मूला? इसमें साथ ही साथ दोस्तों ये भी दिया गया है log 10⁻² का वैल्यू कितनी है? 0.3010। अब इसके निकालना क्या है? पीएच मान ज्ञात करना, तो विलयन की प्रकृति भी बताना है। ठीक है, विलयन की प्रकृति मैंने पीएच स्केल बताया था। अगर 7 से मान कम आए अम्लीय विलयन होगा, और अगर पीएच मान 7 से ज्यादा आएगा यानी 7 से 14 के बीच में आएगा तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा यानी कि बेस होगा। तो देख लेते हैं इसका पीएच मान निकाल के। फॉर्मूला लगाया पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता रख दी यहां पे। अब फॉर्मूले में मान रख देते हैं लॉग H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है? 4 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब लॉग M इंटू N का फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस लॉग, तो 4 यहां पे 10⁻⁴ प्लस अब माइनस अंदर गुणा हो जाएगा जाके, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस। अब यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा? log 10⁻⁹। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों क्या आया? 4। तो 4 क्या करते हैं इसको? माइनस log 10। अब इसको 4 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2 की पावर 2। 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। माइनस, अब -9 है, हमने आपको अभी बताया था कि log m की पावर n होता है, तो क्या करते हैं? n आगे आ जाता है यानी n log m हो जाता है। तो वही वाला यहां भी n माइनस का 9 आगे आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 9 log कितना होगा दोस्तों? 10। ठीक, अब यहाँ पे log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। लेकिन यहाँ पे देखो 2 की पावर कितना है? 2। तो ये वाला 2 कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो माइनस का 2 log 10⁻², 10⁻² प्लस, अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो log 10 की वैल्यू रख दी कितनी? 1। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू के बाद में अब क्या करें? इज इक्वल टू माइनस का 2। अब हमें पता है क्या? log 10⁻² की वैल्यू हमें दोस्तों दी है कितनी? देखो ये दी है log 10⁻² की वैल्यू 0.3010। तो क्या करें हम दोस्तों? यहाँ पे मान लगा दें इसी का, log 10⁻² का। तो यहाँ पे मान लगाएंगे 0.3010 प्लस का 9। ठीक है दोस्तों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मान कितना? इसका पहले इसमें क्या करें? गुणा करा दें। तो इसका इसमें गुणा कराएंगे -0.206। ठीक, माइनस का है ये, माइनस प्लस का 9। तो दोस्तों जब हम इसका मान निकालेंगे तो इसका मान आएगा आपका 8.3980। यही आपका क्या आया? पीएच मान। अब पीएच मान आपका कितना है? 8.390। अब देखिए दोस्तों, ये जो 8.3980 है, ये पीएच मान 7 से तो ज्यादा है। पीएच मान 7 से ज्यादा है। जो 7 होता है वो कितना होता है? विलयन उदासीन होता है। ठीक है, विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। लेकिन इसका मान तो 7 से ज्यादा है, तो इसका मान जब 7 से ज्यादा है तो जिसका मान 7 से 14 के बीच में हमने बताया था वो कैसा विलयन होता है?
क्षारीय विलयन होता है। तो इसका पीएच मान तो मिल गया, यानी कि एक आंसर तो हमें मिल गया। दूसरा आंसर क्या है कि विलयन पूछा, उसमें विलयन की प्रकृति कैसी है। देखिए क्वेश्चन में पूछा है ना कि विलयन की प्रकृति कैसी है, वो भी बताना है। तो विलयन की प्रकृति यहाँ कैसी है दोस्तों, विलयन कैसा है, विलयन क्षारीय है। ठीक, यानी कि क्या है, बेस। ठीक, आशा करता हूं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए ये तो था दोस्तों, सॉरी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी है तो पीएच मान निकाल दिया। अगला क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों कि उसमें पीएच मान दिया गया है, आपसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछी गई है। क्या है, पीएच मान दिया गया है आपको और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछी गई है। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना दिया गया है, 6। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की गणना करना है, यानी सांद्रता पूछी गई है। दोस्तों हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी, क्या कि H+ आयन जब निकालने हो, H+ आयन जब निकालने हो और पीएच मान दिया गया हो, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने आपको भी बताया 10⁻⁻ pH। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा सूत्र है। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में मान रखना है। कैसे कि H+ आयन दिया गया है, अब यहां से हमें निकालना है, तो H+ आयन की सांद्रता हमें निकालनी है। तो क्या करना है, जो 10⁻⁻, अब pH का मान कितना दिया गया है, 6, तो यहां पे क्या लिख दें, 6। हाइड्रोजन आयन के जो पीएच का मान कितना, 10⁻⁻6, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी निकल के आएगी, 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर। ठीक है, ये कब था, ये जब हमें पीएच मान दिया गया हो और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछी गई हो, तभी फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब मान लीजिए आपको H+ आयन भी नहीं दिया है और पीएच भी नहीं दिया है, हमें दिया क्या गया है, OH- आयन की सांद्रता दी गई है। क्या दी गई है, OH- आयन की सांद्रता दी गई है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण आपको दिया गया है कितना, 10⁻⁻11 मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहां पे दोस्तों हमें दिया क्या गया, दिया गया है यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन है। हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है, OH- आयन देता है। क्या देता है, OH-। यहां पे हमें दिया क्या है, OH- आयन दिया गया है। कितना है, OH मान 10⁻⁻11 मोल प्रति लीटर। ठीक, अब यहां पे दोस्तों हमें निकालना क्या है, पहले तो हमें अगर हाइड्रोजन आयन पता होते तो हम सीधे सीधे निकाल देते अपनी क्या पीएच मान, लेकिन हमें हाइड्रोजन आयन तो पता नहीं है। अब हमें निकालना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमने आपको सूत्र बताया, कौन सा लगेगा, H+ आयन, दूसरे ब्रैकेट में OH- आयन और इज इक्वल टू कितना, 1 × 10⁻⁻14। ठीक है, ये अब यहां पे हमें दिया OH- आयन की सांद्रता दी गई है, तो H+ आयन की निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे, H+ इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 अपॉन OH- आयन की सांद्रता। ठीक है, OH- आयन की सांद्रता, अब इसी में फॉर्मूले में लगा दो आप मान, 1 × 10⁻⁻14 अपॉन, अब OH- आयन की सांद्रता कितनी है, 10⁻⁻11, तो यहां पे लिख दो 10⁻⁻11। अब माइनस की घात जब ऊपर जाएगी दोस्तों, तो किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। जो प्लस में बदल जाएगी तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा दोस्तों आपका 1 × 10⁻, भाई 11 है, आ जाएगा -3, ये मोल प्रति लीटर। ये किसकी सांद्रता है दोस्तों, ये है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब हम दोस्तों आराम से अपना पीएच वैल्यू का जो फॉर्मूला है उसको लगा के हम इसका मान निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों कैसे निकालते हैं। अब हमें यहाँ पे OH- दिया गया था, OH- आयन की सांद्रता। अब हमने निकाला किसका है, H+ आयन की सांद्रता। अब देख लेते हैं दोस्तों, अब पीएच मान हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें H+ आयन सांद्रता मिल गई है। तो देखते हैं फॉर्मूला में, फॉर्मूला लगा के पीएच इज इक्वल टू होता है -log H+ आयन। ठीक है, अब पीएच मान बराबर क्या होगा, -log, और
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी निकल के आई, 1 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे मान लगा देते हैं 1 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब log m इंटू एन वाला फार्मूला वही काम करेगा, -log 1 और माइनस का अंदर log का मल्टीप्लाई होगा तो -log 10⁻³ मिलेगा हमें, ठीक है। अब हमें पता है दोस्तों log 10 टू बेस 1 की वैल्यू 10 बेस 1 की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो हम यहाँ पे क्या करें, log 10 बेस 1 की वैल्यू लगा दें यहाँ क्या 0 माइनस, अब log m इंटू log m की पावर n का फॉर्मूला हमने बताया था n log m हो जाता है, तो -3 को क्या करें आगे ला दें तो -3 log बेस 10 ठीक है। अब देखो इसका -3 है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 ठीक, और इंटू log 10 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है दोस्तों, log 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल आयन था उसका पीएच मान कितना निकल के आया, हाइड्रोक्सिल आयन का पीएच मान दोस्तों निकल के आया 3 ठीक है, पीएच मान कितना निकल के आ गया 3 ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो हमने हमारी प्लेलिस्ट में चेक करें, हमने उसमें है तो हमने ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड बहुत बेहतरीन वीडियो डाला है दोस्तों, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है ये तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe and press the bell icon for never missing update. Thanks for watching. धन्यवाद।